इन्वायरमेंट को लेके आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल छपते रहते हैं। और अक्सर आप देखो तो इन्वायरमेंट पे कुछ ना कुछ डिस्कशंस, कुछ ना कुछ सेमिनार्स, कुछ ना कुछ जो मिनिस्टर्स होते हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ ना कुछ इन चीज़ों पे बोलते रहते हैं। और इतना ही नहीं दोस्त, अगर आप देखो तो इन्वायरमेंट का पिछले साल लास्ट ईयर 2021 में इंपॉर्टेंस यू विल नो वेरी वेल कि यार कितने क्वेश्चंस हैं जो एटलीस्ट 21 to 22 क्वेश्चंस इन योर पेपर ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 फ्रॉम इन्वायरमेंट। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बताती हैं कि इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस कितना है। और लास्ट ईयर 2021 में दोज गाइज वाज नॉट वेरी गुड इन द इन्वायरमेंट। उन्होंने बहुत लाइटली लिया था, दे सफर द लॉट इन दिस 2021। सो उन्हीं इश्यूज़ पे बहुत सारे इश्यूज़ अगर देखें, इवन कई बार तो ऐसा होता है, आपको सुनने में आता होगा कि कंट्रीज़ जो होती हैं वो इकोनॉमी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन्वायरमेंट को देती है। आप देखो ना, आजकल स्कूल लेवल पे भी जो बच्चे हैं उनको भी इन्वायरमेंट की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जो डिप्लेशन, इस तरह की चीज़ें उन्हें बताई जाती हैं। तो उन्हीं पहलुओं को लेते हुए, इन्वायरमेंट को इंपॉर्टेंस देते हुए यूपीएससी के लिए स्पेशली, बट ये क्लासेस जो है ना वो इट इज़ नॉट फॉर द यूपीएससी ओनली। एक्सक्लूसिव आई एम मेकिंग ऑल द क्लासेस फॉर यूपीएससी, लेकिन उसके अलावा और भी एग्जाम्स पे भी ये सिंपल जो कंसेप्ट होते हैं, ये सारी की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली मेरी कोशिश होती है कि जब मैं किसी भी करंट अफेयर्स के टॉपिक को डिस्कस करूँ, उसके साथ उसका रिलेटेड जो कंसेप्ट होता है, ओके, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग तैयार होती है, उस पर रिलेटेड करंट अफेयर्स होता है, वो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूँ। तो आइए दोस्त, इस पूरे के पूरे लेक्चर में मैं आपके साथ चाइना का कार्बन मार्केट डिस्कस करने वाला हूँ, जहाँ उस मार्केट को समझाने के लिए मुझे बहुत सारे छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब करने होंगे, लाइक कार्बन ट्रेड, कार्बन क्रेडिट एंड कार्बन टैक्स। सो आप सब जानते हैं कि मैं आपको साइंस एंड एनवायरमेंट टॉपिक्स पढ़ाता हूँ और अन अकेडमी में मेरी क्लासेस अवेलेबल हैं। और अब मेरा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद आई स्टार्ट द कार्बन मार्केट वाला इश्यूज़ क्या है ये। I've done my PhD from IIT Delhi. My name is Ravi Agrahi. I'm working as a director of Purvanchal IS at Gorakhpur for face-to-face classes. A part of my classes are available in the science and tech environment. Both I teach only two subjects. 18 plus years teaching experiences, 1000 plus selection civil services examinations. Two books I published on the McGraw-Hill. The one is Science Tech and Environment. Right now it's a highly selling book in India. And published on the McGraw-Hill. I'll advise to everyone guys, इस book को जरूर पढ़ना अगर आप मुझे सुनते हैं और मुझ पर अगर भरोसा है तो। दिस अ प्लेटफॉर्म वेयर द PDF इज़ अवेलेबल। ये पूरा का पूरा टेलीग्राम है जो यहाँ पे आप ले सकते हैं। ओके, सारा का सारा PDF जो मैं क्लासेस आपको देता हूँ उसका PDF वहीं पे अपलोड करता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे जो वीडियोस जो शेयर होते हैं यूट्यूब पे यानी YT पर, तो वो सारा का सारा मैं वहाँ पे लिंक भी शेयर कर देता हूँ। तो आप मेरे से कनेक्ट होने के लिए सभी UPSC_Academy पे कनेक्ट हो सकता है। मेरे लाइव क्लासेस जो हैं और बहुत सारे जो सपोर्टिंग क्लासेस हैं, जो कुछ फ्री ऑफ क्लासेस भी हैं, जो unacademy.com/ravi_p2010 पे अवेलेबल है। मेरा यूज़ कोड है रवि UPSC, जहाँ पर आप इस कोड को यूज़ करके आप कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और प्लस कुछ एक्स्ट्रा 10% तक अपनी फीस में डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं यूपीएससी एनुअल प्राइस हाइक के बारे में। तो यूपीएससी का एनुअल प्राइस हाइक हो चुका है और अगला प्राइस हाइक फिर होने वाला है 23 दिसंबर को, लेकिन उसमें थोड़ा सा बिकॉज ऑफ डिमांड उसको थोड़ा सा होल्ड पे रख दिया गया और 3000 रुपीज़ और 2000 रुपीज़ प्राइस हाइक जल्दी होने वाला है। प्लस कॉम्बो और प्लस जीएस में उसके पहले आप ले लीजिए। अगर 1 ईयर से ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इस तरह के हाइक्स आपको मिलेंगे। अपार्ट ऑफ एक चीज़ और बेनिफिट आपको, अगर इस समय आप कोर्स लेते हैं तो 3 मंथ का एक्स्ट्रा कोर्स एक्सटेंशन भी आपको मिल जाता है। ये पासकोड है फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये यूपीएससी कॉम्बैट एक मेगा टेस्ट सीरीज़ है जो मैं आप सबको एडवाइस दूंगा कि ये टेस्ट सीरीज़ 26 दिसंबर 2 जनवरी ये 2 दिन अनाउंस होने वाला है। पीछे भी एक आध हो चुके हैं। 11 AM 4 करोड़ से ज़्यादा स्कॉलरशिप है यहाँ पे अवेलेबल, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही है। डिफरेंट तरह के स्कॉलरशिप्स भी आपको दिए जाते हैं डिफरेंट रैंकिंग के हिसाब से, जिसका प्रोपोर्शन आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से टॉप एजुकेटर्स द्वारा बनाया जाता है और ऑल इंडिया रैंकिंग भी हो जाती है। तो यू कैन फाइनलाइज योर प्रिपरेशन दैट वेयर यू स्टैंड। और आपको मैंने बता ही दिया, कोड आपको यूज़ करना है रवि UPSC. Okay, Ravi UPSC. So let us talk about the topic which are here, and for that purpose I'm here and meet you guys like China's carbon emission trading market। यानी चाइना का ट्रेडिंग मार्केट क्या है, कार्बन एमिशन मार्केट क्या है, ऐसा क्या करंट अफेयर्स है जो न्यूज़ में रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, असल में क्या होता है कि चाइना में एक नेशनल कार्बन एमिशन ट्रेडिंग मार्केट है। काफ़ी दिन से चाइना इसके लिए काम कर रहा था। ओके, चाइना काफ़ी दिन से काम कर रहा था, लेकिन जो भी काम कर रहा था वो पायलट लेवल पे काम कर रहा था। ओके, किसी लोकल एरियाज में काम कर रहा था। अब ये एक लॉन्ग अवेटेड जो नेशनल कार्बन एमिशन ट्रेडिंग मार्केट है वो चाइना पूरे बड़े लेवल पर लेकर आया है। और यहाँ पर मैं बताऊँ तो ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम कहलाता है। ओके, अभी तक अगर मैं बताऊँ तो वर्ल्ड लार्जेस्ट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो यूरोपियन यूनियन का था और उसको भी लीड करता हुआ चाइना उससे आगे निकल जाता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एमिशन ट्रेडिंग सेंटर।
सिस्टम। एक बार बताऊँ, यहाँ पे चाइना जो होता है उसे करीबन 2225 कंपनीज होती हैं जो एक साथ काम करती हैं। जनरली जो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियाँ होती हैं वो सब एक साथ आती हैं, और एक्चुअल में इन सबको एक साथ लाने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि जो 2060 तक वगैरह जो कार्बन न्यूट्रल के बारे में बात कर रहा है चाइना, कि हम कार्बन न्यूट्रल तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अभी आप देखो COP26 का रिपोर्ट आया है। ओके, COP26 में कभी आपको 2070 की बात होती है, कभी 2050 की बात होती है। तो यहाँ पर चाइना कह रहे हैं 2060 की जो कार्बन न्यूट्रलिटी की बात है, कहीं ना कहीं जो प्रोसीजर मैं अडॉप्ट करने जा रहा हूँ, लॉन्ग अवेटेड नेशनल कार्बन एमिशन ट्रेडिंग मार्केट, उसकी वजह से काफ़ी हद तक हमें हेल्प मिलने वाली है 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाने में। अब बात ये होती है कि दोस्त, पहला कॉन्सेप्ट आता है कार्बन न्यूट्रल क्या होता है। तो मेरा ये हमेशा उद्देश्य रहा है कि मैं आपको बेसिक कंसेप्ट भी ज़रा समझाऊं, क्योंकि करंट समझने के लिए प्रॉब्लम यही है कि आपको बेसिक समझ में आता नहीं, आप करंट्स के न्यूज़ से सुनते हैं। देखो, असल में कार्बन न्यूट्रल क्या होता है कि हम अगर दुनिया में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को मानते हैं तो हम उसको मानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी जब दुनिया में इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई तब से दुनिया में पोल्यूशन शुरू हुआ। तो इंडस्ट्री का मतलब 17वीं सेंचुरी मान लो, यानी 17वीं सेंचुरी के बाद ग्लोबल वार्मिंग एमिशन शुरू हुआ है। तो 17वीं सेंचुरी के पहले उस समय जो एटमॉस्फेयर में कार्बन था वो एक नॉर्मल कार्बन था, वो एक न्यूट्रल कार्बन था, वो एक नॉर्मल कार्बन था, वो एक न्यूट्रल कार्बन था जो पूरे एटमॉस्फेयर को ज़रूरत होती थी। पर ये इंडस्ट्री ने क्या किया, उस कार्बन के लेवल को उस लेवल से बढ़ाते बढ़ाते आज इस लेवल पे ला दिया जहां आज हम रो रहे हैं, जहां आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जहां हम क्योटो प्रोटोकॉल डिफरेंट समिट्स कर रहे हैं, जहां आज हम नेशनल कार्बन एमिशन ट्रेडिंग मार्केट की बात कर रहे हैं। करना क्या है, धीरे धीरे इस एक्स्ट्रा कार्बन एमिशन को जो बढ़ा दिया गया उसको कम करते करते जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले का जो कार्बन लेवल था, यानी कार्बन न्यूट्रल, वहां तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। और आने वाले 2060 तक इसके बारे में बात हो रही है कि हम धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। इट विल गो इन द फेज मैनर। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको कार्बन न्यूट्रल हंसते खेलते कूदते तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप सब हंसते और खेलते स्माइल देते हुए मुझे सुन रहे हैं, तो ये कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, कार्बन ट्रेड का कंसेप्ट क्या है। ओके, पूरे चाइना के कार्बन मार्केट को समझने के लिए यू मस्ट हैव टू नो अबाउट कार्बन ट्रेड। ओके, देखो, कार्बन ट्रेड को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं जो स्क्रीन पे देख सकते हो, कार्बन एमिशन ट्रेडिंग। किस नाम से जानते हैं? कार्बन एमिशन ट्रेडिंग। अब देखो, कार्बन एमिशन कार्बन ट्रेड का मतलब होता है कि हम बाई और सेलिंग का काम करें, यानी कार्बन को खरीदें और कार्बन को बेचें। ये पूरी की पूरी चीज़ एक कंपनी के द्वारा गवर्न होती है। और यहाँ पर पूरा का पूरा आपको बताऊँ, जैसे आपको निफ्टी होता है, जैसे आपको BSEX होता है, NSX होता है, वैसे ही आपको पता है कार्बन क्रेडिट के लिए भी आपको अलग अलग मार्केट के लिए आपको कुछ सेक्टर्स मिल जाते हैं, इसके थ्रू आप सेक्शन के थ्रू आप इन कार्बन ट्रेड्स को करते हैं। शायद आपने सुना होगा नॉरपूल, पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, नॉरपूल, पावर नेक्स्ट, ओके, शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज, ये सब वो प्लेटफॉर्म है जहां इनके थ्रू आप कार्बन को बेचते खरीदते हैं। यानी जैसे आपके शेयर मार्केट होते हैं ना, वैसे ही पावर नेक्स्ट, नॉरपूल, शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज, और भी चीज़ें हैं जो कार्बन ट्रेड के लिए इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, जो कार्बन क्रेडिट्स होते हैं उनको खरीदते बेचते हैं। क्या करते हैं? कार्बन क्रेडिट्स होते हैं उनको खरीदते बेचते हैं। तो अब एक कंसेप्ट ये तो समझ में आ गया, कार्बन ट्रेड क्या होता है, कार्बन को खरीदना और बेचना। और ये इसके लिए क्या होते हैं, यहाँ जो कंपनियाँ होती हैं, यहाँ जो कंट्रीज होते हैं, वो इनको परमिट भी करते हैं, इनको अलाउ भी करते हैं कार्बन ट्रेड के लिए। ठीक है, और सिर्फ कंपनियां ही नहीं, असल में क्या होता है, ये कार्बन ट्रेड्स में कहीं ना कहीं कंपनियां और पूरी तरह से बोलूँ कोई ना कोई गवर्नमेंट या कोई ना कोई कंट्री आती है जो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करती है। क्या होता है कार्बन ट्रेड, कैसे होता है कार्बन ट्रेड, कार्बन ट्रेड को समझने के लिए क्या होता है कार्बन क्रेडिट, और एक और कंसेप्ट है जिसको कहते हैं कार्बन टैक्स। ये तीन चीज़ों के बारे में समझना जरूरी है। देखो, कार्बन ट्रेड पर जाने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, जब हम इंटरनेशनल मीटिंग में जाते हैं, जो एक UNFCCC की मीटिंग चलती है, UNFCCC की जो मीटिंग चलती है, मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ, इधर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, असल में क्या है, जो UNFCCC की मीटिंग होती है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसके अंदर ही आता है क्योटो प्रोटोकॉल। जिसके अंदर क्या आता है, क्योटो प्रोटोकॉल। आप सबको पता होगा UNFCCC की जो मीटिंग सबसे पहली जो हुई थी 1992 में आती है। ये अलग बात है कि फोर्स में आ जाते हैं 1995 हो जाता है, फाइन, जो भी होता है फाइन, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊँ ये फोर्स में आता है एक्चुअल में 1994 में, और पहली मीटिंग UNFCCC की होती है 1995 में। पर्पस होता है UNFCCC का, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, कि पूरी दुनिया में जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस हैं उनको स्टेबलाइज कर दिया जाए। जो बढ़ रहे हैं ना, जिस लेवल पे बढ़ रहा है उसको कम करके कोशिश करें कार्बन न्यूट्रल की तरफ जाने के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया है। इसी UNFCCC के अंदर आप देखो तो आप आगे चलकर क्योटो प्रोटोकॉल होता है।
क्योटो प्रोटोकॉल वही जो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल होता है, और 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है वहाँ पे जो रूल और नियम बनाए जाते हैं, वहाँ पे ये बोला जाता है भैया देखो ऐसा है कि 2012 तक जो 1990 का लेवल था एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन का, उसका 5% तक कम करके पहुंचना है। कब? आने वाले 2012 तक। वो अलग बात है, क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में जाके फोर्स में आता है और फिर वो इफेक्टिव होता है। इस पर भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल फोर्स फ्रॉम 2005 ऑनवर्ड, ते बात सही है। यानी कहने का मतलब है 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के नियम आते हैं जो यूएनएफसीसी के अंदर होते हैं, स्पेशली ग्रीन हाउस गैस एमिशन को दुनिया से कम करने के लिए, कार्बन न्यूट्रल की तरफ कोशिश करके पहुंचाने के लिए। और इसके लिए एक टारगेट डिसाइड होता है कि जो भी 1990 में जो इन्वायरमेंटल एमिशन या पोल्यूशन था उसका 5% और कम करके पहुंचाना है 2012 तक, ये एक टारगेट डिसाइड होता है। अब बात होती है इसी के अंदर, आपको बताऊं, इसी क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कार्बन ट्रेड टाइप की बातें होती हैं। और इसी कार्बन ट्रेड के अंदर क्या होता है, हम कार्बन क्रेडिट को अर्न करके बेचते हैं। हम कार्बन क्रेडिट को अर्न करके क्या करते हैं, हम कार्बन क्रेडिट को अर्न करके उसको एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री को बेचती है। किसके थ्रू बेचती है? मैंने अभी आपको बोला था शिकागो क्लाइमेट एक्शन, नॉर्थ पोल पावर नेक्स्ट, ये वो प्लेटफॉर्म है जिनके द्वारा इन चीज़ों का काम किया जाता है। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं दोस्त, एक्चुअल में कार्बन क्रेडिट क्या होता है जिसके थ्रू हम लोग ये पूरा काम करते हैं। देखो कार्बन क्रेडिट पहले मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि विदाउट कार्बन क्रेडिट आप कभी भी कार्बन ट्रेड नहीं समझ सकते हो। देखो कार्बन क्रेडिट को बहुत ही बारीकी के साथ समझा रहा हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से। ऐसा क्या होता है कि जब हम यूएनएफसीसी की मीटिंग में जाते हैं, हर साल होती है मीटिंग, अभी आपने सुना था COP26 मीटिंग हुई है, हाल ही में हुई है, जहाँ जीरो एमिशन की बात हो रही है। तो एक्चुअल में क्या होता है, हर साल जब मीटिंग होती है ना, तो सबको एक कोटा दिया जाता है, हर कंट्री को एक कोटा दिया जाता है। कोटा फॉर व्हाट? कार्बन रिडक्शन। कोटा फॉर व्हाट? कार्बन रिडक्शन, कि आप इतना कार्बन एमिशन को अपने कंट्री में एक साल के अंदर इतना रिड्यूस करेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म होगा। ठीक है, सपोज मान लो आपको 5000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का कोटा दिया गया। कितना दिया गया मित्र? 5000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का कोटा दिया गया। 5000 टन का, टन को मैंने कैपिटल स्मॉल टी में लिखा है। ठीक है, अच्छा एक बात और बताऊं, अगर हम एक कार्बन क्रेडिट की वैल्यू की बात करें ना, तो 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू होता है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक पैरामीटर है जो इंटरनेशनल लेवल पे बना दिया गया। समझो, ये वैल्यू ध्यान रखना। मैंने कहा 5000 टन आपको कार्बन डाइऑक्साइड कम करने की बात की गई कि आप सपोज भारत पे इतना कम करोगे। ठीक है, लेकिन आपने क्या कर दिया, ये कोटा आपको दिया गया। ठीक है, आपने कर दिया कितना कम? 7000 टन कार्बन डाइऑक्साइड। वो कैसे कम होता है, क्या होता है, उसके लिए आप मेरा स्टैटिक क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा, वहां मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ यहां सुनते रहो। 7000 आपने एक्स्ट्रा कम कर दिया, तो ये बताओ आपको कोटा कितना दिया गया था? आपको कोटा का दिया गया था एम कि 5000 कम करना। आपने कितना कर दिया? एक्सेस करके 7000, तो यानी 2000 आपने टन एक्स्ट्रा कार्बन कम कर दिया ना। ये 2000 टन कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कमाई है, आपका क्रेडिट है, जो आपका अपना है। अब इस क्रेडिट को एक्चुअल में क्या होता है, एक कंट्री जो होता है वो उसको दूसरे कंट्री को बेचता है और 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 कार्बन क्रेडिट। यानी कहने का मतलब है इंडिया ने 2000 कार्बन क्रेडिट कमा लिए, अर्न कर लिए। इसी कार्बन क्रेडिट को क्या होता है, इंडिया ले जाकर मान लो कोई डेवलप कंट्री अमेरिका उसको बेचता है, तो अमेरिका कहता है कि भैया ये हमने कम किया है, उसके बदले वो इंडिया को पैसा दे देता है। और यहां पर एक तरह का एक समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, इसको पूरा कार्बन ट्रेड कहते हैं। इसका क्या मसला है, क्या इश्यूज है, उसको सुनने के लिए आपको मेरी लाइव क्लास सुननी होगी, क्योंकि अभी इतने से छोटे से शॉर्ट पीरियड में मैं आपको वो चीज़ें नहीं समझा सकता, उसका बहुत लंबा कंसेप्ट है दोस्त। लेकिन फिर भी मैंने एक करंट अफेयर्स में बेसिक कंसेप्ट में कार्बन ट्रेड को समझाने के लिए कार्बन क्रेडिट आपको समझा दिया है। ओके, कमेंट बॉक्स यूट्यूब में जरूर लिखना कि मैंने सिंपल तरीके से आपको कार्बन क्रेडिट समझा दिया या नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, कोई नेशन है वो अवॉर्डेड होता है सर्टेन नंबर ऑफ परमिट्स टू एमिट कार्बन डाइऑक्साइड अप टू द सर्टेन लेवल। तो ये मैंने आपको बोला, एक सर्टेन लेवल का कार्बन एमिट आपको 5000 टन का दे दिया। ठीक है, इफ डज नॉट यूज टू एमिट। अब मान लो कोई कंट्री, हाँ अच्छा एक मिनट, मैं कहता डेवलप कंट्रीज को खरीदता है। डेवलप कंट्रीज को क्यों खरीदा है, इस बारे तो बात ही नहीं हुई। डेवलप कंट्री इसलिए खरीदता है कि जैसे किसी कंट्री को कोटा दिया जाता है, डेवलप कंट्री या किसी और कंट्री को भी तो कोटा दिया जाता है, तो वो कंट्री क्या करता है, अपने कंट्री में कम ना करके तुम्हारे कंट्री से खरीद लेता है और जाके कहता है देख भाई मेरा है। तो यही होता है कि कैन इवन इट कैन सेल द अनयूज्ड परमिट ऑफ अनदर नेशन। तो एक नेशन क्या करता है, यहाँ पर दूसरे कंट्री से खरीद कर और उस तरह की मजे लेता है, मजे ही लेता है और क्या, वो भूल जाता है कि इन्वायरमेंट इज वन फॉर एवरीवन। पूरी दुनिया को मिलकर काम करना होगा, तब हम जाके CO2 A2 के लेवल को बैलेंस कर पाएंगे। ये कहानी आपको समझ में आ गई, फाइन। जनरली ये देखा जाता है जो वेल्दियर नेशंस होते हैं, जो अमीर कंट्रीज होते हैं, वो इससे खूब मजे लेते हैं, मतलब आप समझ गए वो करना क्या चाहते हैं। ठीक है, फाइन। अब मैं आपको बताऊं एक्चुअल में चाइना कार्बन मार्केट में यहाँ पर एक्चुअल में एक नई चीज़ क्या है, कैप एंड ट्रेड सिस्टम। कैप एंड ट्रेड सिस्टम होता है कि जो कार्बन ट्रेड है ना, उसका एक वेरिएशन जो है वो कैप एंड ट्रेड सिस्टम कहलाता है।
ठीक है, और ये चीज़ें जो मैं आपको बताऊँ कि ये एक तरह से गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड होता है। ये एक तरह से आपको बताऊँ कि कैप एंड ट्रेड सिस्टम का मतलब होता है ऐसा ट्रेड जो पूरी तरह से ऑथराइज़ और रेगुलेटेड हो, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें फ़ायदा क्या होता है? मैक्सिमम कार्बन पॉल्यूशन अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं, और जो भी अलाउंसेस जो अनयूज्ड अलाउंसेस होते हैं उनको कैन बी सोल्ड टू द अदर कंपनीज, है ना? उनको अदर कंपनी, जैसे अभी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कर रहा था, वही कंपनीज दूसरे कंपनीज के साथ करती है। उसी लिए एक टर्म आता है कैप एंड ट्रेड सिस्टम। ओके, और इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न यही है कि कंपनियां साथ आएँ, ओके, और जो बेसलाइन है, जो पोल्यूशन के लेवल को, उसको पूरे करने की कोशिश करें, और ये धीरे धीरे रिड्यूस करें एनुअल बेसिस पर। मैंने अभी बोला था जो कोटा वोटा होता है वो एनुअल बेसिस पर ही होता है। सबसे पहले बताऊं कि इस तरह का कैप एंड ट्रेड प्रोग्राम जो है अगर दुनिया में कहीं आया है तो कैलिफोर्निया ही शुरू कर रहा है, उसके बाद और भी जगहों पर है जो इसको शुरुआत की गई है। तो ये चाइना का जो कार्बन मार्केट है, कैप एंड ट्रेड सिस्टम, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बेचना खरीदना काफ़ी हद तक यहाँ पर कोशिश करनी है कि कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाना है। एक चीज़ और बता दूं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो कार्बन रेट का है वो क्या है। एडवांटेज तो ये है कि ठीक है, कार्बन एमिशन तो कम किया जा रहा है। डिसएडवांटेज ये है कि यार यहाँ पे भी ना रिच कंट्रीज जो है वो मजे ले रहे हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि पूरी दुनिया का इन्वायरमेंट एक है। अगर अब इंडिया की बुक में पढ़ोगे CO2 का लेवल कितना 0.03% लिखा, अमेरिका की बुक में पढ़ो तो 0.03 लिखा, पाकिस्तान की बुक में पढ़ो तो 0.03 लिखा है, किसी और कंट्री की बुक में पढ़ो तो 0.03 लिखा है। तो भैया एक कंट्री अगर पोल्यूशन करेगी, बाकी कंट्री कंट्रोल करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, और हमें अगर कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाना है तो सबका साथ सबका विकास पर ही इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकते हैं, न कि फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल या फ्यू इंडिविजुअल कंट्री। ये चीज़ भी देखना है। कार्बन क्रेडिट मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया, दोबारा इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कैप एंड ट्रेड प्रोग्राम है, कार्बन क्रेडिट काफ़ी हद तक रोल प्ले करता है। कार्बन टैक्स भी मैंने समझा दिया है, नहीं कार्बन टैक्स मैंने नहीं समझाया, इसको मैं समझा देता हूँ। होता क्या, देखो ऐसा होता है कि हर कंट्री फिलहाल मैं आगे बात करूंगा कभी कार्बन टैक्स में, सीधा भारत में बात करता हूं। 2010 में इंडिया में कार्बन टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाता है। हमारे प्रणवदा आप समझ चुके हैं, श्री प्रणव मुखर्जी जी। प्रणवदा उस समय हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। इज नो मोर, बाद में चल के प्रेसिडेंट होते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे, बहुत ही डिसेंट पर्सन होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। उनके टाइम में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, इंडिया में कार्बन टैक्स लगाया जाता है। मुझे आज ही पता है 50 रुपीज़ पर टन, है ना, 50 रुपीज़ पर टन ये कार्बन टैक्स होता है, जो इंडिया में सबसे पहले कोल पर लगाया जाता है। असल में क्या होता है, जब कोल जलता है तो कोल के जलने से CO2 टाइप की गैसेस निकलती हैं। इन गैसों को, इन पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो कंपनियां या तो कोयले को बेचती हैं या किसी बाहर कंट्री से कोयले को खरीदती हैं, ठीक है, बाहर की कंट्री से, उनको पर टन 50 रुपए पर टन उस समय 2010 में सरकार को टैक्स देना होता था। और जो पैसा इकट्ठा होता था वो हमारा अपना क्या होता था, एक फंड होता था, कार्बन फंड होता था। उस फंड को एक्चुअल में कार्बन टैक्स के द्वारा ही जनरेट किया जाता था। अब आप समझ में आ जाएगा, जब ये 50 टन आगे चल के 400 रुपए पर टन हो गया। और हर साल आप जब भी जाया करो, एक बार इकोनॉमिक सर्वे चेक कर लिया करो। इकोनॉमिक सर्वे जो फरवरी मार्च में आता है, अभी कार्बन का प्राइस क्या चल रहा है, पर टन कार्बन का प्राइस, मतलब कार्बन टैक्स की वैल्यू कितनी है, बात समझ में आ गई। तो पर टन कार्बन पे, मतलब ये जो अमाउंट है इसके ऊपर लगता है। तो पर टन, क्योंकि होता क्या, कोयला जब जलता है तो CO2 एमिशन निकलता है। तो एक्चुअल में जितना CO2 एमिशन निकलता है, जितना कोल कंटेंट के अंदर कार्बन होता है, उसके हिसाब से एक सरकार एक वैल्यू डिसाइड करती है कि जितना कोल कोई यूज करेगा, जितना कोल आप किसी दूसरे कंट्री से मंगाओगे, भैया जो दूसरे कंट्री से भी कोल मंगाओगे तो भी जलाओगे ना, तो अल्टीमेटली उससे भी तो पोल्यूशन होगा ना। जरूरी थोड़ी ना कि तुम इंडिया से एक्सप्लोर करो उसी से पोल्यूशन हो। तो अगर तुम मंगा रहे हो तब भी तुम्हारा पर टन पर, क्योंकि वो बेचोगे वहां यूज किया जाएगा, आप उसका टैक्स दोगे, और वही एक कार्बन टैक्स करा। तो सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, जो पैसा आता है ना, इसको इंडिया में जनरली क्या होगा, जो भी कार्बन के जो प्रोग्राम है, रिडक्शन के लिए जो प्रोग्राम है, जो भारत में कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन सब में खर्च किया जाएगा। ग्रीन हाउस गैस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की कोशिश की जाएगी। और ये कार्बन टैक्स असल में भारत में नहीं, बहुत पहले कई जगह पे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, कई जगह से होकर भारत में आया है, ठीक है। तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और हम अभी आगे कार्बन टैक्स, इन सब चीजों पे, जब मैं आपको इन्वायरमेंट में क्लाइमेटिक पैरामीटर वाला चैप्टर पढ़ाता हूँ, ओके, अगर आपको मैग्रा हिल वाली बुक होगी तो आपने देखा होगा, जो चैप्टर नंबर 8 है, ओके, उसमें मैं क्लाइमेटिक पैरामीटर में ये सारी चीजें समझाता हूँ, कार्बन ऑफसेटिंग, कार्बन टैक्स, कार्बन, ये सारा का सारा, तो वहाँ और डिटेल में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं असल में ERPA का, जो कि इस टॉपिक का कंक्लूजन है। ERPA क्या होता है, एमिशन रिडक्शन परचेज एग्रीमेंट।
ओके। ईआरपीए क्या होता है? एमिशन रिडक्शन परचेज एग्रीमेंट। अब एमिशन रिडक्शन परचेज एग्रीमेंट क्या होता है? एक तरह का लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक तरह का लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पूरी तरह से कोशिश करता है बाई और सेल ऑफ कार्बन क्रेडिट एंटिटीज के लिए कि जो भी कार्बन क्रेडिट बेचे खरीदे जा रहे हैं। अब कार्बन क्रेडिट क्या होता है? जो एक्स्ट्रा कार्बन एमिशन आपने कम कर दिया वो आपका अपना पर्सनल जिसको आप खरीदते बेचते हैं, वही कार्बन क्रेडिट के बारे में यहाँ पर ईआरपीए लाया गया है। यही चाइना का मार्केट है जो इसको मैनेज करने की कोशिश की गई है। ओके और यहाँ पर ईआरपीए के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो साइन किए जाते हैं, उनको जनरेट किए जाते हैं और इसी ईआरपीए को लेकर ये टॉपिक पूरा न्यूज़ में रहा है, जिसको लेकर मैं आपको पूरा कार्बन क्रेडिट, कार्बन टैक्स, कार्बन सब कुछ ट्रेड पढ़ाने की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे चलते चलते ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है जो यूपीएससी सीएससी के लिए अनअकैडमी आपको देती है। इसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एनरोल करने के लिए रवि यूपीएससी पासकोड यूज़ कीजिए। आगे बढ़ते बढ़ते मेरा कोर्स जो है साइंस टेक का इन्वायरमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। साइंस टेक की क्लासेस से पहले स्टार्ट हुई हैं, 21 दिसंबर से क्लासेस रन कर रही हैं, बहुत स्पीडली चल रही हैं। पूरा का पूरा प्री और मेंस के सारे क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन के साथ, पूरे आपके साथ डिस्कशन के साथ, आंसर राइटिंग सेशन के साथ ये पूरा का पूरा कोर्स मैं कंप्लीट कर रहा हूं। मुझे ज्वाइन करने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मेरे कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए रवि यूपीएससी आपका कोड है। आगे बढ़ते दोस्त, ये यूपीएससी के बैचेस हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो 15 दिसंबर से आपका गुरुकुल एनसीईआरटी बैच स्टार्ट है बेसिक लेवल के लिए। एडवांस लेवल कंप्रिहेंसिव कोर्सेज के लिए यूपीएससी सीएससी 22 और 23 से बैचेस स्टार्ट है। 22 स्टेट से स्टार्ट हो चुका है। मिशन 22, लक्ष्य 22, मिशन 23, लक्ष्य 23, ये डिफरेंट ईयर्स के बैचेस हैं। इनमें से आप कोई बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा। इसमें ऐसा होता है कि आपको एक इंटेलिजेंट मतलब ये कह लीजिए एक बंदा आपके साथ होता है जो एवरी मोमेंट ऑफ टाइम आपको सपोर्ट करता है। जो एवरी मोमेंट ऑफ टाइम क्या होता है? आपको सपोर्ट करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपकी लाइव मेंटरिंग होती है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस होते हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम आपके साथ हमेशा होता है। मैं तो बोलूँगा कि कभी भी आप कोर्स लो तो यही लो, फालतू में 5 रुपये 10 रुपये देखते हो, देख लो, आपकी अपनी प्रायोरिटी भी है। डेफिनेटली कंडीशंस ऑफ यू पीपल, लोन फैसिलिटी भी अनअकैडमी आपको देता है, 0% इंटरेस्ट, नो प्रोसेसिंग फीस, क्योंकि कोविड के टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम रही है हर किसी के साथ, तो वहाँ पर आपको 0% इंटरेस्ट, नो प्रोसेसिंग फीस वाला ऑप्शन है। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए ये अलग अलग प्राइजेस हैं और ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जो मैं आपको बोलता हूँ, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑलवेज जिंदाबाद। ये प्राइसेस रेट हैं और अप्लाई कोड रवि यूपीएससी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देता है। ये आपका ऑप्शनल के भी सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। ये रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कीजिए। और जाते जाते अंत में टेलीग्राम ग्रुप पीडीएम अवेलेबल है एंड नाम रख, तो ये टेलीग्राम ग्रुप पर तो आपने अगर फॉलो करोगे ये रट गया हुआ रवि यूपीएससी _ अनअकैडमी। जो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मेरे लाइव क्लासेस होती हैं, वो आपके सामने unacademy.com/ravi_2010 यूज़ कोड रवि यूपीएससी। कोर्स ज्वाइन करते समय इसको यूज़ कीजिएगा, आपका कोर्स ज्वाइन हो जाएगा। और लास्ट में अंत में चलते चलते मुझे सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे, मुझे घंटा भी बजा दीजिए एक बार, मेरे को एक बार लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और प्लस मेरे पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा। और चलते चलते मेरे वर्ड्स, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिएगा, छोटों का प्यार देते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।